नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। फेसबुक में दोस्ती और शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आजाद पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। कोरबा में नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अजाक थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग के अनुसार बिहार निवासी आरोपी रंजन शर्मा के साथ उसकी पहचान फेसबुक में हुई थी। फोन पर बातचीत होने के बाद रंजन शर्मा ने उससे दिल्ली में शादी करने का झांसा दिया। वह अपने घर से बिना बताए चली गई। रंजन उसे लेकर रायपुर चला गया। रात भर रायपुर में रुकने के बाद उसने अपने दोस्त से राशि लेकर अंबिकापुर जाने की बात कही। कार से कोरबा आकर रंजन ने अपने दोस्त से 1000 रुपए लिया और बस से अंबिकापुर चला गया। वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और वापस कोरबा लाकर छोड़ दिया। रंजन का कहना था कि कमाने के बाद साथ रहेंगे। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी के पतासाजी करने टीम दिल्ली भेजी गई। इसमें जो पीड़िता है वो एक नाबालिग है और फेसबुक से एक लड़के के साथ इनकी दोस्ती हुई थी। फेसबुक में दोस्ती होने के पश्चात जो है आपस में बातचीत करते थे। इसी दौरान जो है लड़का लड़की से यह बोलकर कि चलो दिल्ली चलते हैं, वहां पर आपस में विवाह कर लेंगे करके लड़की को इस शहर से ले जा करके स्टेशन होते हुए ये लोग चांपा, फिर बिलासपुर, फिर रायपुर में लोग जाकर रुके थे। वहां से लड़का ने बोला कि अब दिल्ली नहीं चलते हैं, वापस अपने गांव चलते हैं, वहां दोस्त से पैसा लेंगे और पैसा लेकर के फिर वो बिहार जहां उनका मूल गांव है वहां चलेंगे। ऐसा करके फिर पुनः ये लोग शहर वापस आ गए थे और यहीं से अपने दोस्त से पैसा लेकर के ये लोग अंबिकापुर के रास्ते होते हुए गया चले गए थे, बिहार गया में, जहां इन्होंने अपने दोस्त के घर में उक्त जो नाबालिग पीड़िता है उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और पुनः वहां पर कई दिन रुकने के पश्चात वापस शहर आ गए थे और यहाँ पर लड़की को छोड़कर ये जो है वहीं से फरार हो गया था। तब से लगातार ये फरार चल रहा था। इनके घर कई बार हमारी पुलिस टीम गई हुई थी, परंतु ये जो आरोपी है वो नहीं मिलता था। कई बार पतासाजी करने के बाद जितने भी संभावित जगह थे वहां पर हमारे द्वारा टीम भेजी गई थी, परंतु नहीं मिल रहा था। वर्तमान में ये जो है कई बार अपनी मोबाइल फोन का नंबर चेंज किया था, परंतु साइबर टीम के माध्यम से लगातार इसको सर्चिंग की जा रही थी और इनका वर्तमान लोकेशन जो है दिल्ली मिला। तो यहाँ से हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर और लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर सर के मार्गदर्शन पर मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जो लगातार दिल्ली सर्चिंग कर रही थी और इनको घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। आरोपी रंजन शर्मा को पकड़कर कोरबा लाई और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन और कोरबा जिला प्रशासन की अभिनव पहल से वनांचल ग्राम सतरेंगा को पर्यटन विकास की दृष्टि से निर्मित सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ राज्य गठन राज्योत्सव के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ई लोकार्पण किया गया। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत सतरेंगा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि उपस्थित रहीं। जिले के वनांचल ग्राम सतरेंगा को पर्यटन की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से विकसित किया गया है। राज्य स्थापना के 20वें वर्षगांठ के मौके पर रविवार को ई लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता व प्रभारी मंत्री प्रेम साय सिंह, कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, विधायक पुरुषोत्तम कंवर, ननकीराम कंवर, मोहित राम केरकेट्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष हरीश कंवर व ग्राम सतरेंगा के सरपंच धन सिंह कंवर की उपस्थिति में किया गया। लोकार्पण के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सुंदर मनोरम प्राकृतिक वादियों का आनंद पर्यटक ले सकेंगे। न्यूज डेस्क मीडिया फोर सपोर्ट। मरवाही चुनाव के दौरान एक दिवसीय के कोरिया प्रवास में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस वार्ता करने से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन धर्मजीत सिंह की मुलाकात के बाद भाजपा जेसीसी गठजोड़ पर बड़ा बयान दिया है।
दोनों के बीच सांठगांठ को सब जानते थे। इनका गठजोड़ कई सालों से चल रहा था। उनकी माने तो गठजोड़ पुराना है, सत्ता में पहली बार आया है। पहली बार दोनों ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश की जनता ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए ठान ली है। जनता ने जिनको जिताया था वो सौदा कर लिए और बिक गए, जो काम जनता पसंद नहीं करती है। मध्य प्रदेश में अब जो लड़ाई है शिवराज सिंह चौहान वर्सेस आम जनता की है। हाई कमांड ने आदेश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाया है, जिसे लेकर भूपेश बघेल ने कहा, हमारा जो गठबंधन है काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी 2 तारीख के बाद फिर से मेरी ड्यूटी लगी है, 3 दिन वहां रहकर आऊंगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। SSCL कुसमुंडा के आवासों में अवैध कब्जा कर डेरा जमाए बैठे लोगों पर प्रबंधन हुआ सख्त, काटे जा रहे हैं बिजली कनेक्शन। पूर्व में SSCL कुसमुंडा परियोजना के अधिकारियों की उदासीनता, अनदेखी व सांठगांठ की वजह से SSCL के सैकड़ों की संख्या में आवासों पर अवैध कब्जा किया गया, जिसका परिणाम आज यह है कि SSCL को अपने कर्मचारियों के रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वर्तमान मुख्य महाप्रबंधक RP सिंह ने इस समस्या को बहुत ही गंभीरता से लिया है। सबसे पहले अवैध कब्जा कर रह रहे लोगों की सूची तैयार कराई गई। उसके बाद उन्हें आवास खाली करने नोटिस भेजा गया। कई लोगों ने आवास खाली किया और अब तक जिन्होंने खाली नहीं किया उनकी बिजली काटी जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में आवास खाली नहीं करने पर पुलिस प्रशासन की मदद से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रबंधन के अधिकारी बताते हैं कि अभी सबसे पहले बाहरी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद कुसमुंडा परियोजना से रिटायर्ड कर्मी जो काफी अरसे से इन आवासों में जमे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीते 1 सप्ताह से चल रहे इस कार्रवाई में विकास नगर, आदर्श नगर, पूरे कुसमुंडा क्षेत्र के लगभग 50 से अधिक लोगों के अवैध कब्जे वाले आवासों से बिजली कनेक्शन को काटा जा चुका है। आपको बता दें, SSCL कुसमुंडा में बीते कुछ माह में बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं। उनके स्थान पर नए कर्मचारी आसपास के खदानों व नई भर्ती से आ रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग के पश्चात रहने के लिए आवास मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए कुसमुंडा से राजेश पाठक की रिपोर्ट। निगम के वार्ड नंबर 4 पर बन रहे सब स्टेशन के निर्माणाधीन ऑफिस पर अतिक्रमण की मिली शिकायत। निगम मामला जांच के लिए पहुंचा, नहीं मिले कोई जिम्मेदार अधिकारी। कोरबा नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 4 में इन दिनों विद्युत विभाग द्वारा एक सब स्टेशन के साइड ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका निगम को शिकायत मिली थी कि विद्युत विभाग द्वारा साइड ऑफिस में अतिक्रमण हो रहा है। शिकायत पर राजस्व विभाग के जोन प्रभारी श्रीधर बनाफर मौके का निरीक्षण करने पहुंचे तो सब स्टेशन का निर्माण कार्य 15 दिनों से बंद होने की जानकारी मिली। वहीं विद्युत विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं मिला।
यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिला था कि कोई अतिक्रमण कर रहा है इस भवन को, जो आपको दिख रहा है वो, तो उसके लिए हमारे पास शिकायत पहुंचा तो उसको जांच करने के लिए आए हैं। तो यहाँ जांच से वर्तमान में पता चला कि सीसीबी द्वारा इनके सब स्टेशन का ऑफिस बनवाया जा रहा है, लेकिन मौके पर अभी कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है जिम्मेदार आदमी। तो जिम्मेदार आदमी से पता लगा के इसको फाइनल किया जाएगा कि सीसीबी का है कि नहीं है। लेकिन ये सीसीबी का मुझे अपने मितानियों से पता चला कि उन्हीं का ये साइड ऑफिस बन रहा है। नहीं तो सीसीबी की अपना भूमि है, सीसीबी भूमि है। हाँ। तो अगर ये गलती पाया जाता तो क्या इसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाएगा, तोड़ा जाएगा क्या? बिल्कुल, अभी है काम तो रुका हुआ है इनका 15 दिनों से, और गलत बन रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो उसको तत्काल तोड़ा जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के यात्री ट्रेनों में आरपीएफ द्वारा मेरी सहेली अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत महिला पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर 182 की जानकारी दी जा रही है। आपात स्थिति में संपर्क करने पर दी जा रही है सहायता। बिलासपुर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा यात्री महिला की सुरक्षा को लेकर मेरी सहेली अभियान आरपीएफ द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ट्रेनों में अकेले सफर कर रही महिलाओं को विशेष रूप से महिला आरपीएफ स्टाफ द्वारा अटेंड किया जा रहा है। महिला यात्री को महिला हेल्पलाइन नंबर डायल 182 की पूरी जानकारी दे रही हैं। वहीं सफर के दौरान आईआरसीटीसी के अनुबंधित वेंडरों से ही खाद्य पदार्थ खरीदने की सलाह दी जा रही है। दूसरे वेंडरों से खाद्य सामग्री से जहर खुरानी की संभावना से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कोरबा के आरपीएफ पोस्ट प्रभारी झा ने बताया कि ये अभियान शुरू किया गया है। जो महिला यात्री अकेले सफर कर रही हैं उसको महिला स्टाफ द्वारा अटेंड किया जा रहा है। हेल्पलाइन 182 की जानकारी के साथ सफर के दौरान सावधानी क्या क्या बरतने चाहिए इसकी जानकारी दी जा रही है। मेरी सहेली अभियान अभी हमारे एससीसीआर जोन में चल रहा है, जिसमें हम लोग 9 गाड़ियों में जो महिलाएं अकेले सफर कर रही है उनको अपने महिला स्टाफ से उनको अटेंड करा रहे हैं। उनको 182 के संबंध में जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी आपात स्थिति में उस नंबर पर कॉल करने से उनको तत्काल में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आईआरसीटीसी के संबंध में बताया जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति से खान पान न करेंगे, उसे जहर खुराने की संभावना होती है। आईआरसीटीसी के रजिस्टर्ड जो वेंडर हैं उन्हीं से सामान खरीदे, उन्हीं के सामान को खाएं। और भी किसी प्रकार की समस्या होने से आप 182 पे कॉल करके और उनको मदद की जाती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा निगम क्षेत्र के जर्जर सड़कों पर एक बार फिर मरहम लगाया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड से सीतामढ़ी तक की सड़क मरम्मत का काम शुरू किया गया। लोगों का आरोप है कि हर साल सड़क मरम्मत किया जा रहा है, लेकिन सड़क 3 माह भी नहीं टिक रही है। कोरबा निगम क्षेत्र की कई सड़कें खराब हो चुकी है। वहीं पुराना बस स्टैंड से सीतामढ़ी की सड़क का एक बार फिर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि निगम के द्वारा हर साल सड़क मरम्मत किया जा रहा है, लेकिन सड़क की गुणवत्ता हर 2 माह में खराब होकर पोल खोल रही है।
सरकारी राशि का बंदरबाट हो रहा है। कोरबा से चांपा, चांपा से कटघोरा, कटघोरा से बिलासपुर की सड़कों को जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। रोड का जो रिपेयर किया जा रहा है ये साल में एक बार करते हैं इन लोग, और ऐसा रिपेयर करते हैं कि 2 महीने 3 महीने में ये सड़क खराब हो जाती है। फिर साल 1.5 साल के बाद जब तक निगम को जाके नहीं बोलो तब तक ये काम होता ही नहीं। और रही बात सड़क की बात, जहाँ बनना चाहिए सड़क चांपा मेन रोड में, वो वहाँ की सड़क को बना नहीं रहे हैं। यहाँ का थोड़ा जो टूटता है बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए यहाँ की सड़क बना दिया जाता है। तो यही है कि मेरे दरख्वास्त है निगम से, कलेक्टर महोदय जी से कि चांपा का रोड बनवाएं और यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दें। कोरबा चांपा रोड को भी ध्यान दें। कोरबा में बहुत सारे ऐसे रोड है जो अभी ख़राब है, कुसमुंडा के हो गए, दीपका के हो गए, मुड़ा पार के हो गए, सबको रोड को बनवाएं क्योंकि बहुत सड़क हादसे हो रहे हैं रोड के चक्कर में। इसलिए मेरे को विनती है कि आप लोग रोड को बनवाएं और सड़क हादसे से बचें। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकारी पैसे का निगम द्वारा अपने चहेते को ठेका देकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए जहां की रोड सही है वहां पे केवल लिपापोती करके और करोड़ों रुपए का बिल बनाया जा रहा है, जबकि जहां की सड़कें ज़्यादा टूटी हुई हैं और जहां की सड़कों को बनवाना अति आवश्यक है, ऐसी सड़कों को नगर निगम में बैठी सरकार नज़रअंदाज करी हुई है। चाहे कोरबा नगर की मुख्य सड़कें हों, चाहे उपनगरीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, बालकों की सड़कों को आप देख लीजिए, चाहे दर्री की सड़कों को देख लीजिए, चाहे कुसमुंडा की सड़कों को देख लीजिए, हर जगह की सड़कें पूरी टूट चुकी है। लेकिन नगर निगम उन सड़कों को नहीं बनाना चाहती क्योंकि वहां पे खर्चे करके ठेकेदारों को फायदा कम होगा, लेकिन जो सड़क अच्छी है वहां पे केवल थूक पालिश करके, लिपापोती करके और नाम मात्र की रोड बना के और पूरे नई रोड का पैसा ले लिया जा रहा है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार का खेल नगर निगम में चलाया जा रहा है। 880 करोड़ रुपए का बजट इस वर्ष 2021 के लिए पेश किया गया। 880 करोड़ रुपए में से अभी तक 8 करोड़ रुपए का काम इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन 8 करोड़ का काम देखने में नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 880 करोड़ रुपए का सालाना बजट वाले नगर निगम में कितना अधिक भ्रष्टाचार और बंदरबाट हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। एमपी नगर स्थित करतला बीओ के सुने बगान से 3 लाख के जेवर की चोरी, रामपुर पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से जुटी जांच में। महाराणा प्रताप नगर में रहने वाले करतला के खंड शिक्षा अधिकारी के सुने मकान में चोरों ने धावा बोलकर 3 लाख से अधिक के जेवर पार कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस अलमारी से जेवर चोरी किया गया उसमें 1.5 लाख नगद भी रखे थे, लेकिन चोरों ने उसे हाथ नहीं लगाया। यही वजह है कि पुलिस इस मामले को चोरी की घटना के अलावा अन्य बिंदुओं से जोड़कर देख रही है। करतला बीईओ संदीप पांडे 3 दिन पहले गुरुवार को सपरिवार अपने गृह ग्राम बिलासपुर गए थे। शहर में स्थित आवास महाराणा प्रताप नगर स्थित आवास क्रमांक MIG 159 को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मुख्य द्वार में लगे ताला को कुंदा सहित तोड़कर चोर अंदर घुस गए और कमरे में रखे अलमारी को तोड़कर 10 से 12 तोला सोने के जेवर पार कर दिए। बताया जा रहा है कि बीईओ के घर काम करने वाली सेविका ठीक सामने स्थित एक अन्य घर में काम करती है। शनिवार की सुबह काम करने पहुंची तो उसकी नजर बीईओ के मकान के टूटे ताले पर पड़ी। उसने तत्काल इसकी सूचना मोबाइल से संपर्क कर बता दी। आनन फानन में बीईओ परिवार के साथ वापस घर लौटे और उनकी सूचना रामपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी पौरुष कुर्रे ने घटना स्थल का जायजा किया। इस दौरान अलमारी में नगद 1.5 लाख रुपए मिले। पुलिस का मानना है कि जेवर चोरी करने वाले आरोपी नगद रकम छोड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है कि रुपए पर नजर न पड़ी हो। अलमारी खोलते ही सबसे पहले नगद राशि पर नजर पड़ती। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने घटना स्थल से सैंपल लिए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद भी पुलिस ले रही है। घर के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। रामपुर पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही चोरी के इस मामले से पर्दा उठ जाएगा। नगर में निवासी MIG 159 का मकान है, उसमें निवासी संदीप कुमार पांडे उनके यहाँ सोनेपन का फायदा उठाकर कल रात
अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। दीपावली पर्व पर ऑनलाइन खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो जरा हो जाइए सावधान। इसका फायदा ऑनलाइन ठगी करने वाले उठा रहे हैं। शहर के एक ट्रांसपोर्टर की पत्नी ने ऑनलाइन बच्चों के कपड़े खरीदे और रुपए खाते में नहीं आने की बात कहकर ठगों ने उलझाया और किश्तों में 1,87,000 ऑनलाइन ठगी कर ली। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रोहा मार्ग निवासी ट्रांसपोर्टर सुमित अग्रवाल की पत्नी दिव्या अग्रवाल ने मोबाइल एनीडेक्स के माध्यम से बच्चों के लिए 1,478 रुपए के कपड़े सेलेक्ट की। वह ऑर्डर बुक करती इससे पहले खाते से राशि कट गई। ऑनलाइन कस्टमर केयर से इस संबंध में संपर्क करने पर बैंक से जानकारी लेने कहा गया। गूगल से सर्च कर बैंक का कस्टमर केयर का नंबर निकाली और डायल कर रुपए कटने की जानकारी लेने का प्रयास की। इस दौरान एनीडेक्स ऐप पर प्रोसेस करने पर राशि वापस लौटाने की बात कही गई। कुछ देर बाद अकाउंट चेक करने कहा गया। पैसे तो रिफंड नहीं हुए, उल्टे 1,87,000 रुपए पार हो गए। बताया जा रहा है कि ठगों ने एनीडेक्स ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट से राशि खाली कर दी। इस घटना की शिकायत सुमित अग्रवाल ने सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। निवासी अग्रोहा मार्ग कोरबा के हैं। इनकी मिसेज ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी। शॉपिंग करने के बाद में वो डिडक्शन नहीं होने पर कस्टमर केयर के माध्यम से बात की तो कोई अज्ञात फ्रॉड है। उसने इनको एनीडेस्केप डाउनलोड करने के लिए बोला। एनीडेस्केप डाउनलोड करने के बाद पे इनके अकाउंट से 1,87,692 रुपये कट गए हैं, फ्रॉड कर लिया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठे की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।